सीधी बात, कंस अपनी चचेरी बहन का ब्याह वसुदेव जी से करता है और अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता है। उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। बंधुओं एक बात बताएं, देवता हमेशा सहायक नहीं होते, कभी कभी काम बिगाड़ते भी हैं, लेकिन इनके काम बिगाड़ने में कोई ना कोई आगे सहायकता होती है। मतलब अभी ऐसा लगेगा कि देवताओं ने सब बिगाड़ दिया, पर वो देवता बिगाड़ते इसलिए ताकि उसका परिणाम कुछ दिनों बाद हमको पता चले और वो परिणाम सुखकारी होगा। अगर उस समय कंस को ये आकाशवाणी देवता नहीं करते तो भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती। कंस को कह दिया, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही सुना बहन का पुत्र मेरा काल होगा, देवकी के केश पकड़ करके तलवार निकाल करके सर धर से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, एक भी अपने पास नहीं रखेंगे, पर अपनी बहन को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें बालक के रूप में शेषनाग पधारे और वो बलराम जी के रूप में आए, पर कुछ महीनों बाद ही उनका गर्भांतरण दूसरी जगह हुआ, रोहिणी के गर्भ में, और कंस को यह खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। 7वां बालक आने वाला है, मेरा काल आने वाला है। कंस ने सेना बढ़ा दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी, कैसे भी निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, आज इतना सुखद वातावरण हो गया पूरे विश्व का कि सबको निद्रा आ रही है, सबको सुख मिल रहा है, सबको चैन मिल रहा है, सबको सोने की इच्छा हो रही है। गहरी निद्रा में सोए हैं मथुरा के समस्त सैनिक गण। बस 2 लोग जागे हैं, वसुदेव जी और देवकी। और उसी समय कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देवकी मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हुए। बलबाल कृष्ण लाल की। ऐसी रूखी जय, अरे ने जोर की जो बोलो, बलबाल कृष्ण लाल की। अब तो इतनी जोर से बोला कंस उठ जाएगा, और कंस उठ गया तो महाराज ठाकुर जी कैसे जाएंगे ब्रजमंडल। लेकिन आज ऐसी गहरी निद्रा में सोए हैं सब लोग कि महाराज कोई उनको नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जिसको चाहते हैं वही उनके प्रादुर्भाव को देख सकता है, और कोई नहीं देख सकता। आहा, भगवान का रूप कैसा है। सब लोग नेत्र बंद करो, मैं एक श्लोक बोलूंगा, उस श्लोक की व्याख्या करूंगा, उस व्याख्या से अपने चित्त में ही ठाकुर जी का एक चित्र बनाइएगा। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। छवि बनाइए अपने चित्त में। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले तमद्भुतम बालकम। ठाकुर जी हैं तो छोटे से बालक ही, जैसा जन्म लेते ही बालक की कदकाठी होती है, इतने ही बड़े ठाकुर जी हैं। पर इतने बड़े ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले चतुर्भुजम। ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाएं भी ऐसी नहीं है, उन चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, चारों भुजाओं में आयुध हैं। और ठाकुर जी कोई सामान्य बालक की तरह निर्वस्त्र नहीं है। ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी ने पीले वस्त्र पहने हैं, चंदन की सुगंधी आ रही है, सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। ठाकुर जी के मुख की, हाथ की, सर्वांगीण अंग की आकृति ऐसी है जैसे कोई कमल की होती हो। इतने प्यारे बाल कृष्ण प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। दर्शन हुए कैसे ठाकुर जी?
कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसा मुख है, कमल जैसे हाथ हैं, कमल जैसा ठाकुर जी का उदर है, कमल जैसे चरण हैं। उसमें भी ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है, आयुध लेकर के भगवान प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। चतुर्भुज रूप धारण करके, संपूर्ण श्रृंगार करके ठाकुर जी प्रकट हुए। देव की मैया बोली, नाथ आपने बहुत कृपा की जो आप पधारे, पर आपसे प्रार्थना कृपा करके आप छोटे से बालक बन जाओ ना। भगवान कहने लगे, बोलो मैया जन्म लेते ही मामा मारने आ जाता, इसलिए हम तो सारे आयुध लेके आए हैं साथ में। बोले आयुध आप लेकर के आए हो, लेकिन नाथ आप हम पर कृपा भी तो करो। 4 हाथ और 4 आयुध वाले बालक को गोद में लेने में बड़ा अटपटा लगता है। छोटा बालक हो, 2 हाथ हो, बिना वस्त्रों के हो, ऐसा बालक जन्म लेता, उसी को मां गोद में लेती है। ये व्यवहार जैसा लग रहा है, व्यवहार नहीं लगना चाहिए। वास्तविकता में परिवर्तित हो जाओ ना ठाकुर जी। ऐसा ना लगे कि मैंने ठाकुर को गोद में लिया, ऐसा लगे कि मैंने अपने पुत्र को गोद में लिया। वो लीला करो ना नाथ। भगवान बोले, मैया यदि लीला चाहती हो ना तो फिर पूरी लीला करेंगे हम आपकी गोद में आ जाएंगे, आपके पयोधर का पान करेंगे, लेकिन शर्त एक है हमारी। फिर 11 वर्ष 56 दिन के लिए आपको खुद से दूर भेजना पड़ेगा, हमको गोकुल भेजना पड़ेगा। गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के पास हमको छोड़ना पड़ेगा। 11 वर्ष 56 दिन प्रेम का प्रचार प्रसार करके, प्रेम को स्थापित करके हम फिर पुनः लौट करके आएंगे, मामा कंस का वध करके, तब आपको प्राप्त होंगे और फिर अपने जीवन पर्यंत हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए 11 वर्ष 56 दिन का वियोग आपको सहना पड़ेगा। बंधुओं, कई बार व्यक्ति एक क्षण के सुख के लिए बहुत दुख सहना मंजूर कर लेता है। यह प्रेम का स्वरूप है। देवकी मैया बोली, अपनी गोद में लेकर के पयोधर पिलाने का सौभाग्य मुझे मिले और उसके बदले 11 वर्ष का वियोग मिले तो मुझे स्वीकार है, पर मैं अपने लाला को गोद में लेके पयोधर पिलाना चाहती हूं। भगवान छोटे से बालक बन गए। देवकी मैया ने गोद में लेकर के आज अपना पयोधर, आज तक 6 बालकों को जन्म लेते ही कंस मार देता था। किसी बालक का मुख भी देवकी नहीं देख पाती थी। पयोधर पिलाना तो बहुत दूर की बात है। बंधुओं, एक मां का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि जन्म देने के बाद उसके बालक को सबसे पहले उसके हृदय से लगाया जाए। ऐसा मुझे प्रत्यक्ष तो नहीं पता, पर सूक्ष्मता से ऐसा पता है कि जब बालक का जन्म होता है उस समय उसकी ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि जब उसकी मां के हृदय से उसको छुपाया जाता है तो वो अपनी मां की सुगंधी को लेता है। और फिर जब तक वो बालक 1-2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसको सबसे ज्यादा चैन तभी मिलता है जब वो अपनी मां के हृदय के पास जाता है। उसको कितना भी रो रहा हो, कितना भी विचलित हो रहा हो, मां जैसे हृदय से लगाती है वो शांत हो जाता है। उसको सुगंधी आ जाती है मां की, और मां को सुगंधी आती है अपने बालक की। ये एक अद्भुत प्रेम होता है। वो 1-1.5 वर्ष के बालक का जो मां से प्रेम है, मां का वो प्रेम संसार का सबसे बड़ा प्रेम है। बालक कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, बालक कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, पर उसके जन्म से लेकर के प्रथम वर्ष तक के उस बालक के उस सुख को वो मां कभी भूल नहीं पाती। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। ठाकुर जी नहीं आएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे, इसलिए केवल हमको देखो, ध्यान से सुनो। देव की मैया ने ठाकुर जी को अपने पयोधर का पान कराया। वसुदेव जी ने कहा, भगवान हम आपको गोकुल लेके जाएंगे कैसे? हटकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, इतने द्वारपाल सैनिक खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, मेरा आश्रय ले लो, बंधनों की चिंता मत करो। मेरा आश्रय ले लो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। आप तो केवल आश्रय लो। लोग बाग कहते हैं इतने बंधन ठाकुर जी की शरण में कैसे जाएं? ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा काम केवल शरण में आना है, बंधन खोलने का काम मेरा है। बंधन तोड़ने का, बंधन छोड़ने का काम मेरा है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी की तरफ हाथ बढ़ाया, भगवान को जैसे ही गोद में लिया, वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे
दरबान जो थे सोए थे, चट चट ताले खुलने लगे, सब द्वार खुलते चले गए और वसुदेव जी ठाकुर जी को एक डलिया में लेकर के जा रहे हैं गोकुल की ओर। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सब लोग बैठ जाओ। स्वागतम कृष्णा, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अभी उत्सव होगा तब खड़े होइएगा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंच गए। सब सो रहे हैं, किसी को नहीं पता कब कब में ये एक लीला हो गई। सब बैठ जाओ, मंच पे बैठ जाओ। वसुदेव जी ने जाकर के सोती हुई यशोदा मैया के बगल में लाला को सुला दिया और लाली को डलिया में लेकर के मथुरा गए। जैसे ही मथुरा पहुंचे कंस उठ गए, सब उठ गए महाराज। और कंस दौड़ करके आया, आकर के जैसे ही बालिका को गोद में लिया, बोले ये पुत्र होना था, पुत्री कहां से हो गई? देवकी बोली पता नहीं भैया, अब ये पुत्री है, इसको तो छोड़ दो। पर कंस को क्रोध आया, बोले इसको छोड़ दिया तो इसका जो पुत्र होगा उससे मैं भयभीत रहूंगा, वो मार देगा। उस बालिका को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कंस से कह दिया, अरे कंस, मैं योग माया हूं। तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस ने खूब पूछा लेकिन योग माया ने स्थान नहीं बताया कहां लिया है। तब कंस ने यहां राक्षसों को बुलाया है, उनसे कह रहा है ढूंढो मेरे शत्रु को, लेकिन हम लोग तो गोकुल चले, अब कंस को करने दो जो कर रहा है। नंद बाबा 80 बरस के है गए लेकिन लाला नाय भयो। यशोदा मैया के अब बुढ़ापे की उम्र है गए लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। पर पतो ना क्यों अब सब ब्रजवासियों को ऐसे लगवे लगी, सब जगह चर्चा है लगी कि अब के लाला होएगो, अब के तो लाला है ही जाएगो। बंधु एक स्वभाव है कि जिसकी चर्चा अधिक होने लग जाती है ना, वो चर्चा फिर कहीं ना कहीं साकार हो ही जाती है। गली मोहल्ले नुक्कड़ में चर्चा चल रही है एक ही बात की, घर परिवार में सब लोग चर्चा कर रहे हैं एक ही बात की, वो नहीं भी होगी तो हो जाएगी। ये होता है। ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चलने लगी, बोले अब के बार तो नंद बाबा के लाला होएगो। आहा, नंदा सुनंदा ये दोनों नंद रानी यशोदा के कक्ष में जैसे ही गईं,
यशोदा मैया के बगल में नेक ससो बालक सोयो है, लेकिन चदरिया ओढ़ के सोयो है। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम। हे विधाता, हमारे नंद बाबा के एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, कोई दिक्कत ना है, बस एक लाला है जाए। और नंदा सुनंदा ने जाकर के महाराज जैसे ही चदरिया हटाई कि है गया 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 है गया, बोल नंद के लाला की। आहा, नंदा सुनंदा दोनों बड़ी प्रसन्न है गई, दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास और नंद बाबा से जाकर के कहने लगी, बाबा है गया है गया है गया है गया। बाबा बोले कहा भयो? बोले बाबा अब तो है गए हो। बोले भयो का? बोले अब तो है गए हो। बोले अरे भयो कहा, ये तो बता। बोले पहले हमें बताओ कहां मिलेगो। नंद बाबा बोले तू जो कहेगी सो देंगे, तू बता तो सही कहा भयो। नंदा सुनंदा बोली, बोले बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की इतनी प्रदक्षिणा करी, श्री गैया मैया की इतनी सेवा करी, और इन सब ब्रजवासी संतन के आशीर्वाद सो आपके घर में नंदरानी यशोदा ने नीलमणि जैसे लाला को जन्म दिया है। अब तो जैसे ही सुनी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी का जब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, ठाकुर जी को तब तक पूरा ब्रजमंडल क्या पुकारता था? नीलमणि। सब नीलमणि कहते थे, नीले नीले ठाकुर जी हैं तो नीलमणि कहकर के पुकारते। सबसे पहला नाम है ठाकुर जी का नीलमणि। नंद बाबा खुशी में आनंद में भर गए। पीलो पटका पहनो, पीले वस्त्र पहने, पीली पगड़ी बांधी, पीलो पीलो चंदन लगायो, और पूरे ब्रजमंडल को बधाई दे रहे हैं। भैया सबन को बधाई, आप सबन के आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो हमारे घर लाला भयो है। बंधुओं, जैसे जैसे सबन को पता चले नंद बाबा के लाला भयो, सबको इतनी प्रसन्नता हो रही है मानो उनके घर में लाला हुआ है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने घर सजा रहे हैं, बंधन बार बांध रहे हैं। ब्रजवासी माखन के लड्डू बना बना करके एक दूसरे में मार रहे हैं, वहां में मिश्री लगा रहे हैं। एक 95 वर्ष की मैया, वाकई एक भी दांत नहीं है, वाने आए करके बाहर देखी, इतना ऊधम मच रहा हो, भैया कहां भयो? हमारे ब्रज में कहा भयो, क्या हुआ को बोले कहां भयो। जैसे मैया ने आके पूछी, बोले भैया कहां भयो है। एक ब्रजवासी ने माखन मिश्री लगाए करके एक गेंद बना के वह मैया के मोड़े मारी। एक भी दांत नहीं है मैया के, बिना दांत के सटकते महाराज पूरी गेंद भीतर चली गई मक्खन की। मैया ने अपनी जीभ पे होठ चाटे, और के बाद बोली कहां भय हो? बोले मैया तेरो मुंह चीकनो है, मीठो है, मक्खन चलोगो, तब उना पता चली कहां भय हो। अरे कहां भयो कहां भयो कहा कर रही है? नंद बाबा के लाला भयो है, नंद बाबा के लाला भयो है। 95 वर्ष की मैया, चला भी नहीं जाता, नाचन लगी और नाचते नाचते बोली, अरे विधाता ऐसे लाला तो नंद बाबा के रोजे ही होयो करे भैया, ऐसी कृपा कर दो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है। आप सब लोग भी अपना चश्मा संभाल के नाचो। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हम ब्रज में ये जय हो जो नहीं बोलेगा वह को अपने बगल वाले की सौगंध है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो
80 साल की आयु में सुत में सो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत में सो जायो है। अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत में सो जायो है। हो ब्रज में, पीछे वाले भी ध्यान रखियो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रहे जय जयकार नंद घर पाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन